सऊदी अरब में जिनसी गुड़िया लॉन्च हो गई। जिनसी डॉल्स का खतरनाक खेल। सऊदी अरब वो सरजमीन है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि अकीदत, ईमान और मोहब्बत का मरकज़ है। यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ खाना काबा मौजूद है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ की फ़िज़ाओं में सिर्फ हया नहीं रूहानियत भी बसी हुई है। यही वो मुकाम है जिसे दुनिया भर में इस्लाम का किला कहा जाता है। लेकिन अफसोस, इसी पाक सरजमीन पर आज ऐसी तब्दीलियां सामने आ रही हैं कि शैतान भी शर्मा जाए, शायद शैतान भी सर पकड़ कर बैठ जाए। अभी कुछ अरसे पहले हमने सऊदी अरब में तेज़ी से आने वाली समाजी तब्दीलियों पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जो आप देखने जा रहे हैं वो इन सब से कई गुना आगे है और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी। जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसी चीज़ की जो ना सिर्फ इस्लामी रवायात से टकराती है बल्कि इंसानी रिश्तों को भी मसनूई बनाने की कोशिश है। सऊदी अरब में अब जिनसी गुड़िया को बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवा दिया गया है और ये कदम कई बड़े सवालात को जन्म देता है कि क्या अब इंसान को शादी की ज़रूरत नहीं रहेगी? क्या निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को एक प्लास्टिक की गुड़िया से बदल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या एक इस्लामी मुआशरे में ऐसी चीज़ की इजाज़त देना वाकई तरक्की है या सिर्फ ये ख़तरनाक साजिश है जिसके पीछे कुछ और ही खेल खेला जा रहा है? लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे ये गुड़िया सऊदी माशरे में कब और कैसे लॉन्च की गई, जिनसी गुड़ियाओं की इजाज़त किसने दी और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा खतरा है जो शायद कल आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे। दोस्तों, जिनसी गुड़ियाओं का तस्वर कोई नया नहीं, ये एक ऐसा ख्याल है जो सदियों से इंसानों के दिमाग में छुप कर रहा। इसका आगाज़ 17वीं सदी में हुआ जब फ्रांस और स्पेन के मलाहों ने समंदरी सफ़र के दौरान अपने अकेलेपन को कम करने के लिए चमड़े और कपड़े से बनी गुड़ियाओं का इस्तेमाल किया। इन गुड़ियाओं का मकसद सिर्फ तन्हाई का सामना करने वाले इंसानों को किसी हद तक जज्बाती सुकून फराहम करना था। इसके बाद दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी में एक मंसूबा तैयार किया गया जिसका मकसद जंग के दौरान फौजियों को जिस्मानी और जज्बाती सुकून देना था। इस मंसूबे में इन गुड़ियाओं को इस्तेमाल करने का सोचा गया ताकि फौजी जंग की अजियतों और तन्हाई से बच सकें, मगर ये मंसूबा ज़्यादा अरसा नहीं चल सका। मगर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इस ख्याल को नई शक्ल दी। 1980 की दहाई में जापान और अमेरिका में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के ज़रिए इन गुड़ियाओं को मज़ीद हकीकत से करीब बना दिया गया। अब ये सिर्फ चमड़े और कपड़े की गुड़ियाँ नहीं रहीं बल्कि इनमें हरकत, आवाज़ और रद्द अमल की सलाहियतें शामिल की गईं। यही वो वक्त था जब इन गुड़ियाओं को जिनसी डॉल्स के तौर पर मुतारिफ करवाया गया और इनमें इंसानों की तरह रवैये पैदा किए गए। आजकल ये गुड़ियाँ सिर्फ इंसान की तरह दिखाई नहीं देती बल्कि इनमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये इंसानों की तरह रद्द अमल देती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ये गुड़ियाँ अब जज्बात समझती हैं, बात कर सकती हैं और हत्ता कि अपनी मौजूदगी का असर भी जाहिर कर सकती हैं। ये गुड़ियाँ इंसान तो नहीं मगर इनकी साख्त, हरकत और रद्द अमल इंसान के करीब तरीन है। दुनिया भर में इन गुड़ियाओं की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और ये सिर्फ एक सनत के तौर पर नहीं बल्कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों का हिस्सा बन रही हैं। कुछ लोग इन्हें अपनी शरीके हयात की तरह समझने लगे हैं और अपनी तन्हाई या जज्बाती खुला को पुर करने के लिए इनको अपने घरों में शामिल कर रहे हैं। दोस्तों, आज अमेरिका और यूरोप में जिनसी डॉल्स सिर्फ एक आम चीज़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। वहाँ की गैर इखलाकी फ़िज़ा को देखते हुए ये सब कुछ हैरान कुन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इस किस्म की चीज़ें आम हो चुकी हैं। लेकिन असल हैरत तब होती है जब यही चीज़ सऊदी अरब जैसे मुल्क में कदम रखती हैं जो दुनिया भर में एक मुक़द्दस और इखलाकी मुल्क के तौर पर जाना जाता है। वहाँ जिनसी डॉल्स का आना और लोगों में मकबूल होना एक ऐसा मौजू है जिस पर शदीद तनकीद हो रही है। अगरचे हुकूमती सतह पर इस पर वाज़े मौक़िफ़ नहीं दिया गया, मगर कई ज़राए ये बताते हैं कि सऊदी मार्केट में इन गुड़ियाओं की मांग बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ के नौजवान जो मुख्तलिफ मुआशरती और माली दबाव की वजह से शादियाँ नहीं कर पा रहे,
या अकेलेपन का शिकार हैं, वो इस किस्म की चीज़ों की तरफ माइल हो रहे हैं। ये रुझान ना सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि इस बात का इशारा भी है कि मुआशरे में जज्बाती और समाजी खला दिन ब दिन बढ़ रहा है। सऊदी अरब में इन डॉल्स का फ़रोग़ एक इंतहाई हसास और मुतनाज़ मौजू बन चुका है। वहाँ की मजहबी और सकाफ़ती इक़दार के पेश नज़र ये रुझान शदीद तनकीद का निशाना बन रहा है। सऊदी उलमा और मजहबी रहनुमा खुलकर इन गुड़ियाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं और इन्हें इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दे रहे हैं। इनके मुताबिक ये गुड़ियाएँ इंसानियत, ख़ानदानी निज़ाम और हकीकी ताल्लुकात की अहमियत को नुकसान पहुँचा रही हैं, जो कि इस्लामी मुआशरती उसूलों के सरासर खिलाफ है। इसके बावजूद सऊदी अरब में इन गुड़ियाओं की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। अगरचे हुकूमत ने अब तक इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ममनू करार नहीं दिया, लेकिन वाज़ेह इशारे मौजूद हैं कि इनके खिलाफ कानूनी इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। फ़िलहाल ये गुड़ियाएँ खुफिया तौर पर ऑनलाइन मार्केट्स के ज़रिए फ़रोख्त की जा रही हैं। ये रुझान न सिर्फ सऊदी माशरे के लिए बाइसे हैरत है बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस का सबब बन चुका है। एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी और दुनिया के बदलते रुझानात ने इन मसनूआत को फ़रोग़ दिया है, तो दूसरी तरफ ये मामला सऊदी मुआशरती और दीनी असूलों से एक खुले टकराव की सूरत इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हॉलीवुड की फिल्मों में बरसों पहले दिखाया जा चुका है। ख़ास तौर पर इंसानी रोबोट्स, मसनूई ज़हानत वाली लड़कियां और इनसे ताल्लुकात पर मबनी कहानियां, ये सब फिल्मी कहानियों तक महदूद नहीं रहीं। हॉलीवुड ने कई साल पहले ऐसी फिल्में बनाई जिनमें दिखाया गया कि साइंसदान एक ऐसी रोबोटिक लड़की तख्लीक करते हैं जो न सिर्फ बातचीत कर सकती है बल्कि जज्बात का इजहार भी करती है। इन फिल्मों में अक्सर ये पैगाम दिया जाता है कि ये रोबोट्स इंसानों के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि लोग इनसे मोहब्बत करने लगेंगे, ताल्लुकात कायम करेंगे, यहाँ तक कि इन्हें अपनी शरीके हयात समझने लगेंगे। ये फिल्मी स्क्रिप्ट गोया एक जहनी तैयारी थी लोगों के दिलो दिमाग में एक ख्याल बिठाने के लिए, ताकि जब हकीकत में ये चीज़ें बाजार में आएँ तो लोग चौंके नहीं बल्कि इन्हें कबूल कर लें। और आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वही मसनूई जहानत की हामिल जिनसी गुड़ियाएँ जो माजी में एक ख्याली फिल्मी किरदार थीं, आज बाकायदा हकीकत बन चुकी हैं, बल्कि इंसानी जज्बात, इखलाकियात और माशरती इक़दार पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। फिल्मों के ज़रिए जहनों को तैयार किया गया और अब हकीकत में ये गुड़ियाएँ लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हैं। ये एक ऐसी तब्दीली है जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशरफ्त है बल्कि इखलाकी और समाजी निज़ाम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। नाजरीन, पूरी दुनिया में ये डॉल्स अब सिर्फ गुड़िया नहीं रहीं, इनमें शामिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन्हें जज्बाती और जहनी तौर पर भी मुकम्मल इंसान जैसा बना दिया है। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स और एलॉन मस्क बार बार खबरदार कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए ख़तरा बन सकती है। अगर कोई चीज़ खुद फैसला करने की सलाहियत रखती है, अपनी पसंद और नापसंद बता सकती है, कल को वो हमारी दुश्मन भी बन सकती है। आलमी माहिरीन का मानना है कि AI ना सिर्फ रोज़गार के मौक़े कम करेगी बल्कि इंसानों में एहसास कमतरी, तन्हाई और मुआशरती अदम तवाज़न पैदा करेगी, और यही हालात मुस्तक़बिल में बड़ी जंगों और समाजी बहरानों का सबब बन सकते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें तमाम फितनों से महफूज रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।